बारिश का दिन था। चार दोस्त रवि, अंशु, पायल और किरण एक लंबी ड्राइव पर निकले थे। दिन भर की मस्ती के बाद वो देर शाम घर लौट रहे थे। अचानक उनकी कार सुनसान इलाके में खराब हो गई। आसपास कोई मदद नहीं थी। अब क्या करें? ये गाड़ी भी ना यही बंद होनी थी। शांति से काम लो अंशु, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। वैसे दोस्तों, ये जगह तो बहुत अजीब लग रही है। चारों दोस्त घने जंगल में फंस चुके थे और उन्हें आराम की जरूरत थी। उन्होंने आसपास कोई होटल है या नहीं इसकी जांच की, लेकिन वहां कोई होटल नहीं था सिवाय एक हवेली के। तो बस चारों दोस्त गाड़ी वहीं छोड़कर रास्ता ढूंढते हुए बस चल पड़े। कुछ देर के बाद थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक पुरानी सुनसान हवेली दिखाई दी। थके हारे चारों ने फैसला किया कि वो रात यहीं बिताएंगे। तभी उन्हें हवेली के गेट पर एक बूढ़ा आदमी मिला। वो दिखने में काफी थका हारा था और उतना ही डरावना भी। हमारी गाड़ी बंद पड़ी है और घर काफी दूर है, तो क्या हम यहाँ रुक सकते हैं? यहाँ रुक सकते हो, लेकिन हवेली के अंदर कुछ चीजों से बच कर रहना। वाह, आते ही डराना शुरू। देखो, हमें डराने की कोशिश मत करो, समझे? रवि चुप बैठ, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए प्लीज। किरण के कहने पर बूढ़े आदमी ने रवि की बातों को नजरअंदाज कर दिया और उन्हें हवेली के एक कमरे में ठहराया। थोड़ी देर के बाद वो बूढ़ा वहां से चला गया। हवेली के अंदर का माहौल शांत और डरावना था। वैसे यहाँ एक अजीब सी खामोशी है, मुझे ये जगह सही नहीं लग रही। अरे चलो कुछ मजा करते हैं, डरने का कोई फायदा नहीं। आगे बढ़ते हुए अंशु ने चार्ली चार्ली गेम खेलने का सुझाव दिया। ये खेल आत्माओं को बुलाने के लिए जाना जाता है। चलो आज कुछ अलग करते हैं, चार्ली चार्ली खेलते हैं। ये सब बकवास है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। मैं तो खेलूंगा, लेकिन सिर्फ तुम्हें डराने के लिए। सभी ने टेबल पर एक पेपर रखा और उस पर हाँ और नहीं लिखकर 2 पेंसिल को क्रॉस में रखा। अंशु ने धीरे से पूछा, चार्ली चार्ली, क्या तुम यहाँ हो? कुछ देर तक कोई हलचल नहीं हुई। रवि ठहाका मारकर हंसने लगा। देखा, कुछ नहीं हुआ, तुम सब बेवजह डरते हो। लेकिन तभी पेंसिल में एक हलचल हुई और वो हाँ की ओर घूम गई। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। ये कैसे हुआ? किसी ने छुआ तो नहीं? ये मुझे मजाक नहीं लग रहा। अंशु, इसे रोक दो प्लीज। पायल और किरण दोनों डर गए थे। चार्ली, क्या तुम हमें देख रहे हो? पेंसिल फिर हाँ की ओर घूम गई। अब चारों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। रवि, जो शुरू में मजाक कर रहा था, वो भी गंभीर हो गया। ये सब क्या हो रहा है? मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। पायल ने डर के मारे खेल रोकने को कहा, लेकिन अंशु ने फिर से एक सवाल पूछा। चार्ली चार्ली, क्या तुम हमारे बीच हो? तभी पेंसिल तेजी से घूमने लगी, कमरे की लाइट्स टिमटिमाने लगी और एक ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई। मैंने कहा था ये सब मत करो, अब क्या होगा? हमें इसे रोकना होगा, जल्दी खेल बंद करो। लेकिन चार्ली की आत्मा जाग चुकी थी। कमरे के कोने में एक अजीब साया दिखने लगा। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चार्ली, हमसे गलती हो गई, प्लीज हमें छोड़ दो। तभी अचानक घर में एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, जो चारों के कानों में गूंजती है। तुम सब मेरे घर में आए हो, अब तुम सभी को यहीं रहना होगा। चारों घबरा जाते हैं और अंधेरे में एक शख्स की परछाई दिखने लगती है। वो परछाई चार्ली की थी। प्लीज प्लीज हमें छोड़ दो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम इससे बच सकते हैं। हमें किसी भी तरह बाहर निकलना होगा। वो चारों वहां से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। चार्ली की आत्मा, जो एक खौफनाक रूप में सामने आ चुकी थी, उस वजह से चारों दोस्तों को समझ नहीं आ रहा था कि वो करें तो क्या करें। लेकिन उन चारों ने हिम्मत नहीं हारी।
वो चारों एक कमरे में छिप गए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। चारों को ये महसूस होने लगा कि उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल पाएगा। यार, हम सब फंस गए हैं। बाहर जाने का कोई तरीका नहीं है। हमें हर हाल में भागना होगा। ये आत्मा हमें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। चारों पछता रहे थे, लेकिन उन्हें ये बात पता नहीं थी कि आगे उनके साथ और भी भयानक चीजें होने वाली हैं। बहुत देर हो चुकी थी। बाहर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। लगता है वो चला गया। तुम्हें कैसे पता? उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। रवि की बात सुनकर सभी को ये लगा कि चार्ली अब जा चुका है कि तभी तुम्हें क्या लगा कि तुम यहां से बचकर बाहर जाओगे? अब तुम सब मेरी गिरफ्त में हो। मुझे जगाने की सजा तुम भुगतोगे। चारों डर से कांपने लगते हैं और कमरे से बाहर जाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन दरवाजा बंद था। खिड़कियां अपने आप एक दूसरे से टकरा रही थी। हमें यहाँ से जाना होगा, लेकिन दरवाजे बंद हैं। क्या हम सचमुच मरने वाले हैं? तभी चार्ली की आत्मा उनके सामने आ जाती है और कहती है, तुम सबके लिए एक खेल है। ये सिर्फ किसी एक का नहीं, बल्कि सभी का खेल है। ट्रुथ और डेयर। चार्ली उनसे डरावने सवाल पूछना शुरू कर देता है। सबसे पहले उसने पायल से पूछा, पायल, क्या तुमने कभी अपने सबसे करीबी दोस्त को धोखा दिया है? पायल की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो चुप रहती है। तुम्हें जवाब देना होगा। पायल सहमी हुई कहती है, हाँ, मैंने किरण से झूठ बोला था। किरण चौंक जाती है और गुस्से में पायल पर चिल्लाती है, तूने मुझे धोखा क्यों दिया? मैंने तुझ पर भरोसा किया था। फिर चार्ली ने अंशु से पूछा, अंशु, क्या तुमने कभी रवि को अपने पीठ पीछे धोखा दिया है? अंशु घबराकर जवाब देता है, हाँ, मैंने उससे कुछ चीजें छिपाई थी। यह सुनकर रवि गुस्से में आग बबूला हो जाता है। तुमने मेरी पीठ पीछे क्या किया? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अभी तो तुम्हारा खेल शुरू हुआ है, अब आ रहा है असली मजा। चार्ली ने खेल को और भी खतरनाक करना शुरू कर दिया। उसने एक एक करके चारों से डरावने और निजी सवाल पूछे, जिनके जवाब से उनका आपस में झगड़ा बढ़ता गया। दोस्ती की बजाय नफरत का जन्म हो चुका था। फिर चार्ली ने खेल का अगला चरण शुरू किया। अब तुम सबको एक दूसरे को मारने का डेर दिया जाएगा। ये सुनकर चारों का दिल डर से सहम गया। चार्ली ने उन पर दबाव डालते हुए कहा, या तो तुम एक दूसरे को मार डालोगे या मैं तुम्हें मार डालूंगा। चारों दोस्त, जिन्हें अब तक अपनी जान की सलामती का डर सता रहा था, एक दूसरे को मारने की सोचने लगे, लेकिन चार्ली ने अपनी शक्ति से उन्हें तबाह कर दिया। एक एक करके उसने चारों को मार दिया। चार्ली हंसी के साथ उनकी मौत का मजा लेता है और फिर हवेली में खामोशी छा जाती है। रात के अंत के साथ चारों दोस्तों की लाशें कमरे में बिखरी होती हैं और हवेली का दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। सीख: कभी भी किसी खतरनाक खेल को हल्के में ना ले, क्योंकि कुछ चीजें वापस लौट आती हैं।